एक व्यक्ति था, वो ना कभी भजन करे ना कुछ करे, जब देखो जब पैसा के चक्कर में दिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जितना लाभ होता जाता उसी के चक्कर में पड़ा रहता है। और आए और आए और आए, बटोर लो जितना। आपको एक बात बताएं, जीवन में इस बात को सदैव ध्यान रखना, हमें कितना चाहिए एक बार तय कर लो। 50 लाख चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, कमा के रख लो, फिर भजन करो। और अगर निश्चित नहीं किया ना तो कमाते कमाते मर जाओगे, लेकिन कभी पूरा होने वाला नहीं है। जितना आता जाएगा उतना ही लालच बढ़ता जाएगा, और आए और आए और आए। तो व्यक्ति वो कभी ना भजन करे ना कुछ, जब देखो जब माल समेटने के चक्कर में कितना माल मिल जाए हो। अब संत भगवान उसके घर में जाते, उनका चेला था, तो संत ने सोचा इसका उद्धार कैसे होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। संत जी कहें, अरे बालक भगवान का भजन कर। अब महाराज वो ना भजन करे ना कुछ करे, जब देखो जब पैसा के चक्कर में 60 वर्ष की उम्र हो गई। अब तो जब संत जी ने कहा भैया अब तो बुढ़ापा भी आ गया, अब भजन करना प्रारंभ कर दो। बोले महाराज थोड़ा और कमा ले, और कमाने के चक्कर में रहा। ये लालच ही ऐसा है भैया। जब व्यक्ति के पास 2 व्हीलर होती है ना, तो उसको लगता है कि अब फिर 4 व्हीलर आ जाए। वो 4 व्हीलर आ जाए तो फिर महाराज लगता है कि मर्सिडीज आ जाए। फिर महाराज और इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। लगा कमाने महाराज 75 वर्ष की अवस्था हो गई। संत जी आए, भैया भजन करना प्रारंभ कर दो। बोले महाराज घुटनों ने काम करना बंद कर दिया, ये घुटने नहीं चलते। अब पैर आगे ज्यादा नहीं बढ़ा पाते, ज्यादा नहीं चल पाते। बोले अब तो बैठ के भजन करो, भगवान ने ये संकेत दे दिया कि बैठ के भजन करो। भगवान संकेत देते रहते हैं लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं। बोले भगवान कान बंद कर देते हैं ना जो बहरे हो जाते हैं, तो समझो भगवान ने संकेत कर दिया कि अब दुनिया की मत सुनो, मेरी सुनो और भजन करो। भगवान संकेत देते हैं। दांत गिर गए तो बोले दांत गिर गए, फिर भी भगवान का संकेत है। बोले अब जब चना चबाना बंद करो और बढ़िया सत्तू और दलिया खाओ और भगवान का भजन करो, खिचड़ी खाओ। भगवान हमें संकेत देते रहते हैं लेकिन हम संकेतों को टालते रहते हैं। अब महाराज घर में बैठ गया, उसके घुटने काम नहीं कर रहे। अब संत जी आए तो कहा भैया अब तो भजन प्रारंभ कर दो। बोले महाराज हाँ अब कल से भजन ही करना है। दूसरे दिन बैठा, सुबह से स्नान करके पूजा पाठ करने के लिए, और ज्यों ही माला उठाई त्यों ही गेट पर कुंडी खटखटाने की आवाज आई। और कुंडी खटखटाने की जब आवाज आई तो गया महाराज खोलने के लिए गेट, और जब गेट खोला तो देखा कि काले काले भैंसे पे सवार यमराज खड़े हैं। और कहे भैया अब समय पूरा हो गया, चलो। बोले महाराज समय पूरा हो गया? बोले आज तो हमने भजन प्रारंभ किया और समय पूरा। बोले हाँ। बोले महाराज कुछ समय तो रुक सकते हो? बोले नाना, बोले हमने 56 व्यंजन बनाए हैं, उसको प्रसाद तो पालो। चतुर व्यक्ति था, ले गया यमराज को भीतर। बढ़िया रसगुल्ला, रसमलाई, इमरती, जबेली, पकौड़ी, सब महाराज भोजन बनाए चकाचक। यमराज के सामने बढ़िया थाल रखा, यमराज ने पाए। यमराज बोले भैया आज तक तो इतना किसी ने स्वागत किया नहीं। जो भी मुझे देखता गेट पर और भगाने की कोशिश करता, और तुम मेरा इतना स्वागत कर रहे हो, तुम बड़े प्यारे हो, तुम मुझे पसंद आए। बोले 1 गिलास ठंडा पानी मिल जाएगा? अरे बोले महाराज क्यों नहीं। तुरंत फ्रिज से महाराज बिस्लरी की बोतल निकाली, यमराज जी ने पी। बोले मृत्यु लोक में ये तो आनंद है, वो चकाचक खाने को मिलता है। बोले महाराज अब तो थोड़ी नींद आ रही है,
तुरंत महाराज उस व्यक्ति ने एसी कमरा खोला, डबल बेड महाराज चकाचक। गए यमराज जी विश्राम करने लगे। अब यमराज के बगल में यमराज की झोली थी। वो तो चतुर आदमी अपनी जुगाड़ में लगा था कि कुछ ना कुछ करना है, बचना है। और महाराज ज्यों ही गया वो, और उसने देखा कि यमराज की झोली रखी है। यमराज जी खर्राटे मारकर सो रहे हैं। झोली में से गया, बही खाता का रजिस्टर निकाला, और बही खाता का रजिस्टर निकाला, पेज खोला तो सबसे पहला नाम उसी व्यक्ति का। बोला पहला नंबर मेरा ही है। तो एक व्हाइटनर आता है, व्हाइटनर जानते हैं ना, व्हाइटनर बच्चे जानते होंगे। तो व्हाइटनर से अपना नाम मिटा दिया और पीछे का नाम ले जाकर अपने नाम पर रख दिया और अपना नाम सबसे पीछे। बोला काम हो गया, अब तो बच जाऊंगा। और महाराज वही खाता का रजिस्टर जाकर ज्यों के त्यों रख दिया। यमराज जी जब विश्राम करके उठे, और विश्राम करके ज्यों ही यमराज उठे, और महाराज चकाचक आज तो यमराज बड़े प्रसन्न कि इतना स्वागत तो जिंदगी में मेरा कभी किसी ने किया नहीं। ये व्यक्ति बड़ा भला आदमी है, इसका कुछ कल्याण करना चाहिए। अब तो यमराज जी कहे भैया आज मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं कि जीवन का सारा नियम बदल दूंगा। बोले नियम बदल लेंगे? बोले महाराज कौन सा नियम बदल लेंगे? बोले आज तक जो जिसका सबसे पहले नाम होता था उस व्यक्ति को मैं ले जाता था, लेकिन आज मैं पहले नाम से शुरू नहीं करूंगा, जिसका नाम आज अंतिम में होगा उसी से शुरू करूंगा। और जब अंतिम में नाम पड़ा तो महाराज उसी व्यक्ति का नाम था। कर लो चतुराई हो। हम कितनी भी चतुराई कर ले फिर भी बचने वाले नहीं हैं। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये 6 वस्तुएं हमारे हाथ में नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं? बोले हम लोग चतुराई के चक्कर में पड़े हैं। केवल चतुराई से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। कितनी चतुराई की उस व्यक्ति ने, लेकिन बच पाया। आप कहोगे कि 1 सेकंड भी मिल जाए तो 1 सेकंड भी आपको फिर मिलने वाला नहीं है। जो समय निश्चित है तो है। जितनी भगवान ने श्वासें दी हैं उन श्वासों का उतना ही उपयोग हम कर सकते हैं, ज्यादा उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए इन श्वासों को श्वास श्वास पे रामुरट व्यर्थ सांस जन खोय, ना जाने इस श्वास का बोले आवन होय ना हो। ये श्वास अंदर हमने ली है, ये बाहर निकले कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। हो जीवन को भगवान के भक्ति से जोड़ ले, भगवान की कथा से जोड़ ले, और भगवान की कथा से जीवन को जोड़ लोगे तो बोले हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा।